जो आज हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा का। इसमें हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा तभी समझ में आएगा बच्चों। तो देखिए, अब इस टॉपिक को समझाने के लिए हमने एक रैंडम वे में ग्राफ बनाया। ग्राफ थोड़ा सा बच्चों बड़ा बनाएंगे वरना आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक मिनट बच्चों, कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर दें तो आपको प्रॉपर वे में दिखे। ओके, अब हमने एक यहाँ पे रैंडम वे में ग्राफ को बनाया। ओके, तो सबसे पहले हमने एक पॉइंट लिया x इज इक्वल टू ए। मान लो ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, अब हमने यहाँ पे ए का क्या बनाया, राइट नेबरहुड। तो राइट नेबरहुड h डिस्टेंस पे बनता है, ये आपने 11th में लिमिट में पढ़ा होगा। ओके, फिर आपने बनाया यहाँ पे लेफ्ट नेबरहुड। तो लेफ्ट नेबरहुड भी h डिस्टेंस पहले बनेगा, तो ये पॉइंट प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, a माइनस एच, ठीक है। अब जरा देखते हैं, जब हम x की जगह a रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, एफ ए। जब हम a माइनस एच रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी a माइनस एच। जब हम a प्लस एच रखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो a प्लस एच के केस में वैल्यू आएगी एफ ए प्लस एच, ठीक है। अब इससे ऑब्जर्वेशन क्या निकली, इससे ऑब्जर्वेशन ये निकली कि एफ ए सबसे बड़ा है, ठीक है। एफ ए कंपेयर टू एफ ए माइनस एच, ये भी बड़ा है बिकॉज एफ ए माइनस एच छोटा है, एफ ए बड़ा है। कंपेयर टू एफ ए प्लस एच, ये भी एफ ए बड़ा है, यहाँ पर भी चेक कर लो। तो एफ ए सबसे बड़ा है, तो हमें एक्स पर क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा। तो लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू ए वी गेट मैक्सिमा। बच्चों दिख नहीं रहा होगा, एट एक्स इज इक्वल टू ए वी गेट मैक्सिमा। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट हमने लिया बी। जब हम x की जगह b रखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, एफ बी। क्या मिलेगा, एफ बी। अब हमने इसका प्यारे बच्चों राइट नेबरहुड लिया, तो ये h डिस्टेंस हो गया, तो ये पॉइंट हो गया b प्लस एच। तो इसमें बच्चों हमको मिलेगा, थोड़ा सा इधर से लिया है कि स्केल है नहीं इस टाइम बच्चों, तो ये वाला हो जाएगा एफ बी प्लस एच। अब हमने इसका लेफ्ट नेबरहुड लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, इधर से लाइन जा रही है, इधर आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट प्यारे बच्चों ऊपर लिख देते हैं, एफ बी माइनस एच। ओके, अब इसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो देखो एफ बी हमेशा छोटा है, चेक कर लो, क्या एफ बी हमारा बी, अच्छा ये वाला लिख देते हैं पॉइंट बी माइनस एच। तो चेक करो बच्चों, एफ बी बी माइनस एच से भी छोटा है, तो आप क्या लिखोगे, बी माइनस एच इज ग्रेटर देन एफ बी। अब बच्चों चेक करो, ये b प्लस एच से भी छोटा है, तो आप क्या लिखोगे, एफ बी प्लस एच। तो अब हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू बी वी गेट मिनिमा। क्या मिलने वाला है, मिनिमा, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर भी आप लेफ्ट नेबरहुड बना लो, मेंशन कर लो। ओके, तो ये हम लोगों ने सबसे पहले जाना व्हाट इज मैक्सिमा एंड व्हाट इज मिनिमा। ओके, अब बच्चों हम लोग पहले 4 पॉइंट को समझेंगे, फिर इसको ग्राफ के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और लोकल मैक्सिमा, इसको आप सिर्फ मैक्सिमा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, अ लोकल मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन इज अ पॉइंट वेयर द फंक्शन रीचेस अ हाईएस्ट वैल्यू इन अ स्मॉल नेबरहुड, ठीक है। अभी आपको डेफिनेशन समझाइए, अभी हम अच्छे से आपको ग्राफ के थ्रू पूरी बात समझाने वाले हैं, ठीक है। आगे देखो, लोकल मिनिमा, इसको क्या बोलते हैं, और जस्ट मिनिमा, सिर्फ मिनिमा भी बोल सकते हैं। अ लोकल मिनिमम ऑफ अ फंक्शन इज अ पॉइंट वेयर अ फंक्शन रीचेस द लोएस्ट वैल्यू इन अ स्मॉल नेबरहुड, ठीक है, अमंग नियर बाई पॉइंट, मतलब अपने आसपास के पॉइंट। ओके, ग्लोबल या एब्सोल्यूट बोलो, ठीक है, तो ग्लोबल ऑब्लिक एब्सोल्यूट मैक्सिमम, इसे भी जस्ट मैक्सिमा बोलते हैं। An absolute maximum of a function is the highest value the function reaches anywhere in its entire domain, ठीक है। ग्लोबल ऑब्लिक एब्सोल्यूट मिनिमम, इसे जस्ट मिनिमा भी बोलते हैं। एन एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ अ फंक्शन
is the lowest value of the function reaches anywhere in its entire domain. ओके, अब बच्चों इसे समझाने के लिए हम पहले एक ग्राफ बनाएंगे, तब हम ये सारे पॉइंट आपको फिर से समझाएंगे। ठीक है, तो देखो अब हम एक ऐसे ही रैंडम वे में ग्राफ बना रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे जिससे आपको क्लियर विजिबल हो। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा और बड़ा कर दें। चलिए अब सही है। देखिए अब उसने क्या बोला था, फिर से जानते हैं। उसने बोला लोकल मैक्सिमा, अ लोकल मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन इज अ पॉइंट वेयर द फंक्शन रीचेस द हाईएस्ट वैल्यू इन ए स्मॉल नेबरहुड नियर बाय पॉइंट्स। ठीक है, अब इसको बच्चों हम लोग ग्राफ के थ्रू अच्छे से समझते हैं। देखो क्या ये सब मैक्सिमा देंगे कि नहीं, यस या नो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, मैक्सिमा। तो ये सारे क्या होते हैं, लोकल मैक्सिमा होते हैं। क्या होते हैं, ये सभी आपके लोकल मैक्सिमा। ये भी बच्चों क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है लोकल मिनिमा। इसका मतलब क्या है, अ लोकल मिनिमम ऑफ अ फंक्शन इज अ पॉइंट वेयर द फंक्शन रीचेस द लोएस्ट वैल्यू इन ए स्मॉल नेबरहुड। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका जो लोएस्ट वैल्यू है, एक तो ये देगा, ओके, एक ये वाला प्यारे बच्चों देगा, एक ये वाला देगा। ओके, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, आपके लोकल मिनिमा। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा, लोकल, एक बच्चों एम बना दें, मिनिमा। ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा। ओके, अब ध्यान दीजिए। अब इसने बोला है आगे ग्लोबल ऑब्लिक एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एन एब्सोल्यूट मैक्सिमा ऑफ अ फंक्शन इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन रीचेस एनीवेयर इट्स इंटायर डोमेन। तो बच्चों यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का कर्व है, मतलब इसकी डोमेन इतनी है। तो इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू वाला कर्व है, मतलब ये, ठीक है, तो इसको बोलेंगे आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ओके, तो वाई एक्सिस में जो सबसे ज़्यादा हाइट लेगा वो क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। लिखा है ग्लोबल ऑब्लिक एब्सोल्यूट मिनिमम, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम of a function is the lowest value of the function reaches anywhere in its entire domain। तो बच्चों चेक करो, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट, ठीक है, मिनिमा। तो इसका मतलब वाई एक्सिस में जो सबसे छोटा है वो क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमा। वाई एक्सिस में जो सबसे बड़ा है वो क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है बच्चों, अब प्यारे बच्चों हम लोग दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। द टर्म एक्सट्रीमा एंड एक्सट्रीमम इज यूज्ड फॉर बोथ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। याद रखना बच्चों, जब एक्सट्रीमम वर्ड यूज़ होगा तो सिंगुलर, सिंगुलर मतलब जब एक चीज़ के लिए, एक पॉइंट के लिए। जब एक से ज़्यादा पॉइंट के लिए तो एक्सट्रीमा मतलब प्लूरल ऑफ एक्सट्रीमा। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा के लिए। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एब्सोल्यूट का केस हमेशा तभी लगाना है जब क्लोज इंटरवल दिया है। अगर उसमें एब्सोल्यूट में आपका एब्सोल्यूट वर्ड नहीं लिखा है, जस्ट मैक्सिमा मिनिमा लिखा है और क्लोज इंटरवल है, तो भी बच्चों आपको एब्सोल्यूट का ही फॉलो करना है। तो ऑन अ क्लोज इंटरवल द फंक्शन विल बी डेफिनेटली हैव एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉसिबली एट एंड पॉइंट और इनसाइड द इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ कि जब क्लोज इंटरवल है तो कंफर्म आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, हो सकता है एंड पे मिले, हो सकता है इंटरवल के अंदर मिले। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमने तीन डेफिनेशन एक साथ लिखी है, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट एंड टर्निंग पॉइंट। ठीक है, अब इसको समझाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट, अब बच्चों हम लोग जानते हैं व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट।
अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ फंक्शन इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन वेयर द फर्स्ट डेरिवेटिव इज जीरो, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव बच्चों जीरो करोगे, अच्छा ये भी होगा द फर्स्ट डेरिवेटिव इज अनडिफाइंड, ठीक है, तो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा। अब ये कैसे होगा, अभी एक ग्राफ के थ्रू समझाते हैं। तो इसमें क्या होगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट मैक्सिमा और मिनिमम अकर, ओके, ठीक है। अब इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू बच्चों समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट दे रहे हैं, हाँ ठीक है, ग्राफ दिख रहा है। अब देखिएगा बच्चों, एक हमने रैंडम वे में ग्राफ को ड्रॉ करा, ठीक है, तो चेक करिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स ज़ीरो, ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा आ जाएगा। यहाँ पर एफ डैश एक्स ज़ीरो, एफ डैश एक्स ज़ीरो क्यों होगा, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन यहाँ पर बच्चों शार्प पॉइंट आ रहा है, नोक आ रही है, तो इस जगह आपका एफ डैश एक्स क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अब बच्चों समझना, यहाँ पे जब एग्जिस्ट नहीं है लेकिन तो भी यहाँ से जो पॉइंट आएगा वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब है एफ डैश एक्स डिफाइन है चाहे डिफाइन नहीं है, तो भी क्या मिलेगा हमको, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब हम समझेंगे स्टेशनरी पॉइंट। अ स्टेशनरी पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स ज़ीरो, इसमें एफ डैश एक्स डजंट एग्जिस्ट पे काम नहीं होता है। द फंक्शन स्टॉप्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो फंक्शन जो है वो आपका क्या करेगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को स्टॉप कर सकता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, टेम्परेरी, ओके बच्चों। एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज अ क्रिटिकल पॉइंट, याद रखना सारे के सारे स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, बट नॉट एवरी पॉइंट इज अ स्टेशनरी पॉइंट बिकॉज द डेरिवेटिव माइट नॉट एग्जिस्ट। तो आपने देखा क्रिटिकल पॉइंट में कभी कभी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट तो आ जाता है बट वो स्टेशनरी नहीं कहलाता है, ओके। अब हम समझेंगे व्हाट इज टर्निंग पॉइंट। अ टर्निंग पॉइंट इज वेयर द फंक्शन चेंज डायरेक्शन, ये क्या है, इसका मतलब है फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग लोकल मैक्सिमा। अभी बच्चों समझाते हैं, पहले वाले पेज पे हमने ये बात समझाई है, ध्यान दीजिए। अब पहले वाले पेज पे यहाँ पे मैक्सिमम मिला, तो बच्चों चेक करो, यहाँ तो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज टू डिक्रीज वी गेट लोकल मैक्सिमा, फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग लोकल मिनिमा। और जरा चेक करें तो देखो यहाँ बच्चों क्या है, पहले डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, फिर प्यारे बच्चों ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग वी गेट मिनिमा, ओके। सो अ टर्निंग पॉइंट इज ऑलवेज लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, एवरी टर्निंग पॉइंट इज अ स्टेशनरी पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, एवरी टर्निंग पॉइंट क्या होगा, स्टेशनरी पॉइंट, बट नॉट एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज अ टर्निंग पॉइंट। लेकिन सारे के सारे स्टेशनरी पॉइंट क्यों नहीं होंगे टर्निंग पॉइंट, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को टेम्परेरी वे में स्टॉप कर देता है, ओके बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बच्चे समझ नहीं पाते, मेरी रिक्वेस्ट है इसको अच्छे से याद करें। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, इसका नाम है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीबीएसई 2024 से पहली बार पूछने लगा है, ठीक है। अ पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस द टेंजेंट, देखो समझो बच्चों, कर्व टेंजेंट को क्रॉस कर रहा है तो मिसबिहेव हो गया, इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कि टेंजेंट का नेचर है कर्व को टच करना, और ये तो बच्चों इंटरसेक्ट कर रही। अब इसको पहचानने का प्रोसेस क्या है, तो आपको एक कर्व दिया होगा, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा, तो लिखोगे फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, शॉर्ट में लिख दिया, तो एफ डैश एक्स ज़ीरो के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से हो सकता है एक पॉइंट है और हो सकता है एक से ज़्यादा पॉइंट है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है इक्वेशन पे। फिर आप निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद इस x से इक्वल टू a को उठा के रख दोगे, ठीक है, और रखने के बाद याद रखना अगर ज़ीरो आ गया, क्या आ गया, ज़ीरो, तो अब आप निकालोगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आप कहोगे सर जी ये तो सिलेबस में नहीं है, बच्चों करना पड़ेगा, ठीक है, मजबूरी है, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वरना आप सीबीएसई बोर्ड में तो पास नहीं हो पाएंगे अच्छे नंबरों से, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे x की जगह a रखा, तो याद रखना अगर थर्ड डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब है
एट x इज इक्वल टू ए पे आपको क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है 2024 कंपार्टमेंट एग्जाम में MCQ आया था, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। इसमें बच्चों आपको फाइंड करना था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो हमने डिफरेंशिएट करा, तो 3x स्क्वायर प्लस 0। अब क्या लिखोगे, फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, अब हमने dy dx 0 के इक्वल करा, तो यहाँ से जब आप 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ से क्या होगा, x की वैल्यू 0 आएगी। अब आप कौन सा डेरिवेटिव प्यारे बच्चों निकालोगे, सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 6x, फिर आपने x की जगह 0 रखा, तो d2y dx2 0 आ गया। तो अब कंफर्मेशन हो सकती है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो। ठीक है बच्चों, यहीं साइड पे कर देते हैं वरना अगला पेज में जाना पड़ेगा। अब आप निकालोगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने निकाला और x की जगह क्या रखोगे बच्चों, 0। लेकिन उससे पहले थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तो फाइंड करें। देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है 6x, तो बच्चों थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1, बिकॉज x का क्या हो जाएगा 1। अब आपने x की जगह 0 रखा, अब ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शन में आप कुछ भी रखो आंसर वही कांस्टेंट आएगा, तो इसका मतलब थर्ड डेरिवेटिव आ गया नॉन ज़ीरो। और डेफिनेशन क्या बोलती है, थर्ड डेरिवेटिव अगर नॉन ज़ीरो है तो आपको मिलेगा उस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आपको ज़ीरो पे क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से सीखिएगा। अब प्यारे बच्चों हम लोग सीखेंगे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। देखो बच्चों, पहले तो हमें सिखाना चाहिए था फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ईजी होता है, तो पहले वो सीखो। ठीक है, सिखाएंगे आज ही, परेशान मत होइए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें बच्चों करना क्या है, आपको एक फंक्शन दिया होगा। ठीक है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, तो जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो स्टेटमेंट लिखोगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, फिर dy dx को किसके इक्वल कर दोगे, 0 के, तो यहाँ पे f डैश x बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे मान लिया एक पॉइंट A। ठीक है, तो ये एक से ज़्यादा भी हो सकता है और एक भी हो सकता है एक भी ना है, वो सब कहानी धीरे धीरे समझाएंगे, परेशान मत हो। ठीक है, अब ध्यान दो, अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो क्या होगा, f डबल डैश होगा और इस पॉइंट को उठा के रख दो। ठीक है, तो d2y dx2, तो क्या हो जाएगा, f डबल डैश a। ओके, तो पहला केस, अब हमने पहला केस लिया, मान लो d2y dx2 सॉल्व होने के बाद क्या आ गया, पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपको मिलेगा वी गेट मिनिमा। क्वेश्चन आता है सर पॉजिटिव आने पे मिनिमा क्यों मिल रहा है, इसका आप क्या रीज़न बता सकते हैं। बिल्कुल, देखो इसका रीज़न ये है, जैसे पॉइंट ये ए है। ठीक है, तो ए का आप बनाओ राइट नेबरहुड और ए का लेफ्ट नेबरहुड, तो ये हो गया आपका ए प्लस है और ये क्या हो गया ए माइनस है। इस पे टेंजेंट बनाओगे एक बच्चों और एक टेंजेंट इससे बनाओगे। ठीक है, ये टेंजेंट डिक्रीजिंग है तो निगेटिव, ये टेंजेंट इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को आप इस तरह समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये है डिफरेंस ऑफ साइन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब आपने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आफ्टर सॉल्विंग पॉजिटिव आ गया, तो आपको क्या मिला, d2y dx2। ठीक है बच्चों, तो d2y dx2 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वी गेट मिनिमा। तो अब बच्चों हम लोग समझते हैं इसका सेकेंड केस। ठीक है, सेकेंड केस में ये होगा d2y dx2 आपका निगेटिव आएगा। कैसा आएगा बच्चों, सॉल्विंग के बाद निगेटिव। ठीक है, तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम। क्वेश्चन आता है सर रीजन बताइए, तो ठीक है एक कर्व बनाओ, मान लो ये पॉइंट ए है। ठीक है, तो पीछे भी देख लें बच्चों, ए ही लिया था ना, ओके, क्योंकि ए पे ही चेक कर रहे हैं। आइए अब आप इसका क्या बनाओगे, राइट नेबरहुड
और लेफ्ट नेबरहुड। तो राइट नेबरहुड ए प्लस एच, लेफ्ट नेबरहुड ए माइनस ए। तो चेक करो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है बच्चों, मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है मतलब नेगेटिव। तो d2/dx2 क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी गेट नेगेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब क्या है, वी गेट मैक्सिमम। बच्चों टीचर ऐसे भी समझाते हैं कि अगर निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज आ रहा है सेकेंड डेरिवेटिव में तो क्या मिलेगा आपको, मिनिमम। और अगर आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज आ रहा है तो क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम। ठीक है, ये भी एक अच्छा तरीका है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अगर तीसरा केस ये है कि d2/dx2 सॉल्विंग के बाद बच्चों ज़ीरो आ जाए, क्या आ जाए, ज़ीरो। तो याद रखना, यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये क्या है अभी समझाते हैं आपको बस थोड़ी ही देर में, ठीक है। और हाइयर डेरिवेटिव, अब हाइयर डेरिवेटिव वाला केस हम आपको समझा चुके हैं पॉइंट ऑफ किस में, इन्फ्लेक्शन, याद रहेगा बच्चों, ठीक। अब बच्चों हम लोग समझेंगे सेकेंड डेरिवेटिव की जो भी थ्योरी समझी है उसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो बच्चों हमने एक एग्जाम्पल लिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, ठीक है। अब हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से चेक करना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा एंड मिनिमा आएगा, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम, आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। अब बच्चों एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम। अब बच्चों dy/dx हम ज़ीरो के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 3 कॉमन होगा, ओके। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। तो x की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, +-1। अब बच्चों हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा आपका, देखिए बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर माइनस 3, तो x स्क्वायर का 2x, तो 6x माइनस 0, ठीक है। एट x इक्वल 1, अब हमने पहला पॉइंट लिया, अब इस पहले पॉइंट को उठा के आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखिए। तो सॉल्विंग के बाद पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आने का मतलब वी गेट मिनिमम, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू के लिए बच्चों फंक्शन का यूज़ करेंगे। फंक्शन है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x, ठीक है। तो एट x इक्वल 1, तो y मिन हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3, तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए एट x इक्वल, अब हम लेंगे माइनस का 1, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, क्योंकि एक पॉइंट प्लस है, दूसरा क्या है, -1। इसे भी बच्चों आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखो। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 6 है, x की जगह आप पुट करेंगे माइनस का 1, ठीक। तो आफ्टर सॉल्विंग नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब वी गेट मैक्सिमम। अब हमको बच्चों मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन से आएगी y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3 है। तो x की जगह आप रखेंगे माइनस का 1, ठीक है। तो x की जगह बच्चों रखो -1, ये +3 हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू इज +2। तो ये बच्चों एग्जांपल था आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव का प्रोसेस समझिए, एक फंक्शन होगा y इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है। अब इसको आप डिफरेंशिएट बच्चों करोगे, ठीक, ध्यान दीजिए। तो dy/dx यहाँ पे आ जाएगा f(a)(x), ओके। फॉर स्टेटमेंट लिखा जाएगा वही स्टेटमेंट, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो dy/dx किसके इक्वल होगा, 0 के, ओके। तो f(x) जब 0 के इक्वल होगा
तो यहाँ तो ये हो सकता है या तो एक पॉइंट आए या एक से ज़्यादा आए या एक भी ना आए, तो इसलिए हम पॉइंट ब्रैकेट में एस लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम ए से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी छोटी का मतलब बहुत छोटी नहीं, स्लाइटली चेंज करोगे, बहुत छोटा सा चेंज करोगे, ठीक है। तो आपने एक बी वैल्यू ली जो ए से क्या है, छोटी है, इसे रखोगे फर्स्ट डेरिवेटिव में। कहाँ रखोगे बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर दूसरे केस में आप एक वैल्यू लोगे जो ए से थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, एफ डैश सी। अब एक चार्ट याद कर लो, एफ डैश बी और एफ डैश सी के बीच, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये अगर पॉजिटिव टू क्या आ जाए बच्चों, निगेटिव, तो याद रखिएगा क्या मिलेगा, मैक्सिमम, ओके। लेकिन अगर ये बच्चों निगेटिव है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर निगेटिव टू पॉजिटिव आ जाए तो क्या मिलेगा, मिनिमा, ओके। लेकिन अगर पॉजिटिव टू पॉजिटिव आए या निगेटिव टू निगेटिव आए, तो इन केसेस में आपको मिलेगा नाइदर मैक्सिमा एंड नॉर मिनिमा, ठीक है बच्चों। अब इसका हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से थ्योरी आएगी। थोड़ी सी थ्योरी अजीब है। अब हम लोग एग्जांपल लेंगे, हम वही एग्जांपल ले रहे हैं जो हमने अभी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3x, ओके। इसको आपने डिफ्रेंशिएट करा, तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 3। तो स्टेटमेंट लिखोगे फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, ओके। तो डी वाई डी एक्स आपने ज़ीरो के इक्वल करा, ठीक। तो यहाँ से 3 कॉमन हो गया, तो भाई एक्स स्क्वायर 1 के इक्वल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आई, +-1, ठीक है। अब हमने बच्चों पहला केस लिया, x की वैल्यू 1, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 में हमने पहले 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू ली, जैसे 0.9 लिया। फिर बच्चों हमने 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू ली, 1.1 लिया। याद रखिएगा इसको आप रखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव में। कहाँ रखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव आया 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस का 3। तो चलिए अब हम इस वैल्यू को रखना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे x है वहाँ बच्चों रखेंगे 0.9, तो यहाँ से 3 कॉमन हो गया, 0.9 का स्क्वायर 0.81 -1, ठीक है। तो बच्चों हमें कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं, हमें क्या चाहिए, साइन। तो 0.81 -1 निगेटिव होता है, और निगेटिव इंटू पॉजिटिव वी गेट निगेटिव, ओके। अब प्यारे बच्चों आपने यहाँ पे x की जगह रखा 1.1, यहाँ से 3 कॉमन हो गया, तो 1.1 का स्क्वायर 1.21 माइनस का 1। तो यहाँ पर बच्चों साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो देखो बच्चों चेंज क्या आ रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो निगेटिव टू पॉजिटिव मतलब वी गेट मिनिमा। क्या मिलेगा बच्चों, मिनिमा। अब हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग फंक्शन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, फंक्शन। तो x की जगह 1 रखिएगा, 1 माइनस का 3, तो आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगला पॉइंट है आपका माइनस का 1, तो ऐड x से इक्वल माइनस का 1, ठीक है। तो हम पिछले वाले पेज से फर्स्ट डेरिवेटिव को कॉपी कर लेते हैं। 3 टाइम बच्चों लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब आपको पहला केस लेना है -1 से छोटी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1.1। फिर लेना है -1 से बड़ी वैल्यू, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.9 बच्चों। अब हमने इसको उठा के यहाँ पे रखा फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो 1.1 माइनस का स्क्वायर क्या होगा, 1.21, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग ये आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब हमने यहाँ पे माइनस का 0.9 रखा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.81 माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे चेंज आया है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम, ठीक है। अब हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो एक्स क्यूब माइनस का 3x। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए अब हम लोग x की जगह यहाँ -1 रखेंगे, तो बच्चों आ जाएगा ये +3, तो 3 में 1 गया 2, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये प्यारे बच्चों था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। 1-2 पॉइंट और समझेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे।
जैसे लिखा है x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये डिफाइन होता है ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो में। अगर बच्चों यहाँ पे माइनस है तो ये डिफाइन होता है लेस देन इक्वल ज़ीरो पे, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पे प्लस है तो ये डिफाइन होगा ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो, लेकिन अगर फिर यहाँ माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, लेस देन इक्वल ज़ीरो, ठीक है। इसी तरीके से मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो पे डिफाइन है, लेकिन माइनस मॉड एक्स का आउटपुट क्या आएगा, लेस देन इक्वल ज़ीरो, ठीक है। तो मॉड एक्स माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो, तो माइनस मॉड एक्स माइनस ए का आउटपुट लेस देन इक्वल ज़ीरो। इसी तरीके से मॉड एक्स प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो, माइनस मॉड एक्स प्लस ए लेस देन इक्वल ज़ीरो, ठीक है बच्चों।